6 अगस्त 1945 की सुबह जापान के हिरोशिमा शहर में खुशनुमा माहौल था। सूरज की हल्की सी गर्मी, खिलते हुए पेड़ पौधे और सुहाने मौसम के बीच लोग अपने काम के लिए निकल गए थे। बच्चे भी स्कूल पहुंच चुके थे। इसी बीच कुछ लोगों को एक विमान की गरजती हुई आवाज सुनाई देती है और ऊपर देखने पर ठीक 18:15 पर इस अमेरिकी विमान से कुछ नीचे गिरता है। दूर से छोटी दिखने वाली ये चीज करीबन 43 सेकंड तक गिरती रहती है और जब ये जमीन से टकराती है तो कान फट जाए इतनी जोर से बम धमाका होता है। अपने जीवन के आखिरी पलों में लोगों को एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है, मानो जापान की धरती पर दूसरे सूर्य का उदय हुआ हो। लेकिन पलक झपकते ही 78,000 लोगों की मौत हो जाती है। 3 दिन बाद 9 अगस्त की रात करीब 2:47 पर ऐसा ही धमाका होता है नागासाकी शहर में और 60,000 बेकसूर मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। वहीं इन दोनों शहरों में जो लोग जिंदा बच पाए थे उन्हें रेडिएशन की वजह से ल्यूकेमिया, कैंसर और कई गंभीर बीमारियां होती हैं, जिससे साल 1945 के अंत तक कुल 2,46,000 लोग मारे जा चुके थे। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी की जमीनें परमाणु बम विस्फोट की वजह से बंजर हैं। हवा में आज भी रेडिएशन का प्रभाव है। वहां पर जन्म लेने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग पैदा होते हैं। इतिहास के इस रूह कपा देने वाली घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु बम कितने ज्यादा विनाशकारी होते हैं। मगर फिर भी आज हर देश खुद को न्यूक्लियर सुपर पावर बनाने की होड़ में लगा हुआ है, फिर चाहे वो दुनिया को धमकाने के लिए हो या खुद की रक्षा के लिए। आज दुनिया में 9 देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और नॉर्थ कोरिया के नाम शामिल हैं, जिनके पास कुल 12,500 से भी अधिक न्यूक्लियर हथियार हैं, जबकि पृथ्वी से इंसानियत का नामो निशान मिटाने के लिए महज 300 से 400 न्यूक्लियर बम ही काफी हैं। इसलिए कहा जाता है कि आज दुनिया परमाणु बमों के ढेर पर बैठी हुई है। लेकिन ये परमाणु बम कितने खतरनाक हैं, फैक्ट्री में इन्हें कैसे बनाया जाता है और अगर इस दुनिया में कभी न्यूक्लियर वॉर हुई तो तबाही का कैसा मंजर देखने को मिलेगा, चलिए जानते हैं वीडियो में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ अपने मॉलिक्यूलर लेवल पर एटम यानी परमाणु से ही बना होता है। ये एटम्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही परमाणु के केंद्र पर पाए जाते हैं, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। प्रोटॉन पर धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। वहीं न्यूट्रॉन एक ऐसा कण है जिस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, यानी कि यह 0 होता है। 2 पॉजिटिव प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जबकि पॉजिटिव और नेगेटिव कण यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब मॉलिक्यूलर लेवल पर इलेक्ट्रॉन नाभिक में मौजूद प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो उस आकर्षण में लगे बल को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, जबकि नाभि या न्यूक्लियस एटम को बांधे रखता है। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिसके नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स जिसे कहा जाता है। दोस्तों, जब अस्थायी परमाणु 2 या 2 से अधिक परमाणु से टूट जाते हैं तो उसके साथ भी भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और बता दें कि यही ऊर्जा परमाणु बम के निर्माण के मुख्य आधार बनती है। एक परमाणु का इन छोटे छोटे परमाणुओं में टूटना ही नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें एक बड़ा परमाणु 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणु में टूट जाता है और इस विखंडन यानी फ्यूजन के कारण भारी मात्रा में एनर्जी और रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, जिनका इस्तेमाल कर परमाणु बम को इतना विनाशकारी बनाया जाता है। मौजूदा समय में रूस, चीन, अमेरिका और भारत जैसे महान शक्तिशाली देश परमाणु बम बनाने में यूरेनियम के U-235 आइसोटोप का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब नए हथियारों में थोरियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाने लगा है, लेकिन यूरेनियम 235 में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, इसलिए वह आसानी से टूट जाता है।
आपको बता दें कि ज्यादातर एटॉमिक बम में 1 किलोग्राम यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर आपको लग रहा है कि इतने से क्या होता होगा, तो आपको बता दें कि किलोग्राम यूरेनियम में लाखों एटम्स होते हैं जिन पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, जिससे वो सभी एटम्स टूटने लगते हैं, यानी उनका विखंडन होता है, जिससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाए। जैसे कि हिरोशिमा में जो यूरेनियम बम गिराया गया था, उसमें 15,000 टन TNT के ब्लास्ट होने जितनी एनर्जी थी। चलिए अब न्यूक्लियर बम बनाने के प्रोसेस पर एक नजर डालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले काफी मजबूत मेटल का एक शेल लिया जाता है। यह धातु का ढांचा काफी मजबूत होता है जो अब तक नहीं टूटता जब तक न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया अच्छे से पूरी ना हो जाए। इस मेटल शेल में एक तरफ न्यूट्रॉन सक्रिय पदार्थ रखे जाते हैं तथा दूसरी तरफ यूरेनियम और बाहर एक छोटा सा विस्फोटक पदार्थ होता है। न्यूक्लियर बम में विस्फोट करवाने के लिए बाहरी विस्फोटक पदार्थ में ही सबसे पहले विस्फोट करवाया जाता है, जिससे न्यूट्रॉन पदार्थ में न्यूट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। ये न्यूट्रॉन यूरेनियम परमाणु पर प्रहार करते हैं और उन्हें अन्य छोटे छोटे परमाणुओं में तोड़ देते हैं। एक यूरेनियम परमाणु के विखंडन से छोटे छोटे परमाणु तथा भारी मात्रा में ऊर्जा और कुछ नए न्यूट्रॉन बनते हैं। ये नए न्यूट्रॉन फिर से दूसरे परमाणुओं को विखंडित करते हैं। उस विखंडन के परिणाम स्वरूप फिर से नए न्यूट्रॉन बनते हैं और ये प्रोसेस बैक टू बैक चलती रहती है। लेकिन हम जितना डिटेल में समझा रहे हैं उतनी देर में नहीं, बल्कि ये प्रोसेस सेकंड के 500वें हिस्से में होती है और कुछ ही सेकंड्स में तो खत्म भी हो जाती है। खैर, इतने ज्यादा परमाणुओं के विखंडन यानी फ्यूजन से एनर्जी के साथ 10 करोड़ डिग्री जितनी हीट जनरेट होती है, जिससे न्यूक्लियर बम के आउटर शेल के चीथड़े उड़ जाते हैं और रिलीज हुई ऊर्जा इतना बड़ा धमाका करती है कि एक बड़ा आग का गोला बन जाता है। वहीं आवाज की गति से भी तेज रफ्तार से धमाके की शॉकवेव्स चारों तरफ फैलने लगती है। आकाश में सैकड़ों फीट ऊपर तक आग और धुएं का बवंडर उठने लगता है। वहीं बम ब्लास्ट के केंद्र में बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और इस धमाके की तरंग धरती में कुछ सेकंड्स तक भूकंप उत्पन्न करती हैं। वहीं तेज गर्मी की वजह से धमाके के आसपास कई किलोमीटर एरिया में इंसान, पशु पक्षी और पेड़ पौधे भाप बनकर उड़ जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन बनी रेडिएशन की किरणें हवा में फैलने लगती हैं, जिससे इंसानों और बाकी जीव जंतुओं को कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, वो भी धमाके के सैकड़ों सालों तक। ऐसे में परमाणु बम को विनाश के राजा के रूप में जाना जाता है, जो एक धमाके में पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर भविष्य में न्यूक्लियर जंग छिड़ गई तो वो युद्ध के हिस्सा ले रहे देशों को नहीं, बल्कि आसपास के सभी देशों को ले डूबेगी और दुनिया में ऐसा महाप्रलय आएगा कि वो पूरी पृथ्वी को तबाह कर देगा। आपको बता दें कि इस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बम का नाम है जार एटम बम, जो दुनिया के सबसे अमीर और सन की तानाशाह व्लादिमीर पुतिन के देश यानी रूस के पास है। दरअसल 70 के दशक में जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी, तभी साल 1961 में रूसी वैज्ञानिकों ने इस बम को बनाया था। इस विशालकाय परमाणु बम की कैपेसिटी 100 मेगाटन थी, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े 25 मेगाटन के परमाणु बम से 4 गुना अधिक थी। इस बम को देखकर तो खुद रूसी वैज्ञानिक भी कांप उठे थे। इसलिए उन्होंने जब इसकी टेस्टिंग की तो कैपेसिटी को आधा करके 500 मेगाटन कर दिया। लेकिन फिर भी अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर फेंके गए परमाणु बम से 3800 गुना ज्यादा ताकतवर था। और जब रूस ने 30 अक्टूबर 1961 के दिन इसे म्युक्ति शिखा बे नाम की एक वीरान आइलैंड पर ड्रॉप किया, तो हवा में 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका विस्फोट हुआ। मगर इसकी शक्ति देख वैज्ञानिकों का कहना था कि अगर इसे धरती पर गिराया गया तो इससे 8.1 रिक्टर स्केल के भूकंप के बराबर कंपन होता, जो 2011 में जापान और 2015 में नेपाल में आए भूकंप से भी ज्यादा तीव्र है। आपको बता दें कि जैसा इस एटम बॉम्ब में धमाका हुआ तो आकाश में 60 किलोमीटर ऊंचे धुएं का मशरूम क्लाउड बना और इस विस्फोट की रोशनी 1000 किलोमीटर दूर से भी देखी गई। यह विस्फोट इतना खतरनाक था कि सैकड़ों मील दूरी तक इसकी गर्मी का असर देखा गया और 700 मील दूर स्थित शहरों की घरों की खिड़कियां के शीशे टूट गए। आज भी रूस के पास जार एटम बम समेत 6000 से भी अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसी वजह से अमेरिका भी रूस से पंगा नहीं लेना चाहता। लेकिन रूस आखिर कितना ताकतवर है, वो जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर क्लिक करके हमारे उस डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, न्यूक्लियर हथियार भविष्य में दुनिया की ताकत बनेंगे या तबाही का डर? और क्या आप परमाणु शक्ति के समर्थन में हो या नहीं?
इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।